वार्ड 26 है, यहाँ पर पार्षद पद के लिए वीरेंद्र बत्रा खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनके प्रचार के लिए पहुँचे हैं सुरेश गरगनोच और हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत। आपको बता दें, वीरेंद्र बत्रा भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं और जनहित के मुद्दों को लेकर इस समय वह वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जो वार्ड वासियों की जो समस्या हैं वो जल्द दूर करवाने का जो प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पर सुरेश गरगनोच का क्या कहना है, आइए सुनिए। उसकी जो ऑडियो उसको बोलते हुए उसके जो भी देखा होगा आपने सुना होगा, ठीक है ना। ये जितनी भी कोई मतलब दूसरी उम्मीदवार हैं, ये मेरे ख्याल 55-60 साल के एज के आसपास के हैं और वो 26-27 साल की एज के। MSc है कंप्यूटर से, ठीक है ना जी। और यदि जौन साहब ने अपने युग है ना भाई मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, उसने चैलेंज करते हैं भाई हमारी बेटी सुरभि आगे कभी डिबेट में आ जाइए, इसलिए ये भी चैलेंज कर रहा है। और एक बात की और बात है, हमारे प्रधानमंत्री भी ईमानदार हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी ईमानदार हैं और हमारे बीपा चेयरमैन तो मतलब है, इसका तो कहना ही कुछ नहीं, इनका आशीर्वाद है। और ये सुरभि पूरी ईमानदारी से हम कैलाश भगत जी के आशीर्वाद से, इनके नेतृत्व में इस नगर परिषद से करप्शन खत्म करना चाहते हैं। जो उस करप्शन खत्म करके जो पैसा बचाएंगे वो सारा गरीब की सेवा में और इस शहर की सेवा में लगाएंगे। और जब शहर के लोगों को ये भरोसा हो जाएगा ना, अभी यहाँ ईमानदारी आ गई तो प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स है, लोग जो कहेंगे सवाया देंगे, जितना भी कोई बकाया नहीं रहेगा, तो इस बजट दुगना हो जाएगा। तो इस नगर परिषद के कैथल के हित के लिए, इसको चमकाने के लिए, इसको सजाने के लिए चेयरमैन भी बनाओ और सुपर चेयरमैन भी बनाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गर्ग जी, अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हैफेड के चेयरमैन आदरणीय कैलाश भगत जी से कि जो हमारे दफ्तर का मुहूर्त है, कृपया उसका ध्यान करते हुए एक बार फीता काट के अपना वक्तव्य। हमारी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे आपके बीच में खड़े हैं। पार्टी ने सुरभि गर्ग को बीच में उतारा है और मैं विश्वास से एक बात कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और धनखड़ साहब ने ये सारे फैसले बैठ के खुद किए हैं कि कौन कैंडिडेट हमारे हल्के का भला कर सकता है। तो उन्होंने बड़े सोच समझ के एक पढ़ी लिखी लड़की को, जो सुरेश नोच जी की पुत्रवधू है, उसको यहां चुनाव के लिए उतारा है। मैं सभी शहर वासियों से एक अपील करता हूं कि एक एक वोट कमल के फूल पे देके उसको यहां से विजयी घोषित करें और वार्ड नंबर 26 से बत्रा जी को यहां से बनाएं। और हमारे बीच में आज हमारे को आशीर्वाद देने के लिए हमारे परिवार के बुजुर्गों में रघुवीर बत्रा जी, कृष्ण बरी से यहाँ वो भी आए हुए हैं, उनकी ड्यूटी भी शहर के अंदर लगाई गई है, इसी वार्ड में, आपके वार्ड में ही लगाई है। उनको पूर्णतः सहयोग करें। और मैं आपको एक पूरा विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के एक अच्छे सोच के ऊपर कि गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए, हर व्यापारी के लिए एक अच्छी सोच और हर शहर के लिए उन्नति हो। आज अपने शहर के अंदर आप पहले देख रहे हो कि पिछले 2.5 साल के अंदर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर शहर की प्रोग्रेस बिल्कुल ठप हुई है और आज की तारीख में भी 25 करोड़ रुपया जमा पड़ा है।
जो शहर के अंदर आज से पहले उस चीज का पैसा लग जाना चाहिए था। आप एक अच्छे उम्मीदवार को, श्रुति गर्ग को यहां से, सुरभि गर्ग को यहां से बना के चेयरमैन बनाओगे और वीरेंद्र बत्रा जी को यहां से आप अपने वार्ड से उम्मीदवार बना के जिता के भेजोगे, जो निश्चित रूप से पूरे शहर का भला होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत होंगे, क्योंकि असली मालिक तो आप हो सब, जिनके पास एक वोट का अधिकार होता है, और उसी वोट से ही शहर की दिशा जो है बदलती है। तो मैं सभी अपने बुजुर्गों से, साथियों से, अपनी माताओं बहनों से ये दोबारा अपील करूंगा कि 19 तारीख को एक एक वोट बीजेपी के पक्ष में देके यहां से विजय घोषित कराएं, जिससे हमारे शहर का भला हो। जय भारत, जय हरियाणा। कोई भी धरती है ना, वो वीरेंद्र बत्रा की कलम के नीचे हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष जी अशोक गुजर, आप लोगों ने उनका भी देखा होगा, पार्टी कितना मान सम्मान है प्रशासन में, उनको किस तरह के धोखे देती है। और इसी तरह से कैथल सारे मंडल, इस कैथल नगर के लिए, कैथल सारे मंडल के लिए सबसे संगठन सबसे बड़ा होता है तो नगर परिषद, तो नगर परिषद की पावर, तो चेयरमैन की पावर आपके पास, सुपर चेयरमैन की पावर। आप एक बटन तो दबाओगे चेयरमैन के लिए, सुरभि गर्ग के लिए, और दूसरा बटन दबाओगे सुपर चेयरमैन के लिए। सुपर चेयरमैन तो सुपर चेयरमैन आपके वार्ड में कोई समस्या रहने देगा, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं। ऊपर भी सरकार है जी। वार्ड 26 से वीरेंद्र बत्रा चुनावी रण में हैं, आप प्रचार के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आदेश के अनुसार पार्टी ने जिस जिस साथी को जहां जहां से खड़ा किया, और वीरेंद्र बत्रा जी तो हमारे शहर के अध्यक्ष भी हैं और एक अच्छे इंसान जो एक अच्छे ढंग से शहर की सेवा कर सकते हैं। मैं यही सबसे अपील करूंगा कि एक एक वोट वीरेंद्र बत्रा जी के पक्ष में देके उनको कामयाब करें, और चेयरपर्सन के ऊपर सुरभि गर्ग को हमारे यहाँ से, हमारी बिटिया को उम्मीदवार बनाया गया है, जो हमारे परम साथी सुरेश नोट जी की पुत्रवधू है और एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की है। उसको यहाँ से एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर लगा के यहाँ से चेयरपर्सन बनाया जाए, जिससे हरियाणा सरकार के अंदर एक अच्छा कार्य करने के लिए कैथल के काम जो हैं एक अच्छे तरीके से हो सके, उसके लिए मैं यहाँ सभी साथियों को अपील करने के लिए पहुँचा हूँ। 12 दिनों में किस प्रकार कवर करेंगे 31 वार्ड भाजपा? नहीं, हम आज 2 दिन पूरे हो गए। मैंने 31 वार्ड को आज से 2 दिन पहले वहाँ पे ऑफिस का उद्घाटन किया था, तो हम उस दिन से ही लगातार लगे हुए हैं। आज सुबह आपने देखा ही था कि श्रीमती सुरभि गर्ग का ऑफिस का जो उद्घाटन था वो हुआ, और आपने देखा था कि पूरा शहर कैसे उमड़ा हुआ था, कैसे जनसैलाब वहाँ था। वो एक चीज़ को बड़ा साफ स्पष्ट दिखा रहा था कि यहाँ पे वो 100% विजय होंगी और वो कैथल की चेयरपर्सन बनेगी और कैथल का पूरा भला होगा। सुरेश जी, सुरभि मैदान में है, अभी आप अपना सुपर चेयरमैन और चेयरमैन की बात कर रहे थे, क्या? इसमें ये कह रहा हूँ, हमारी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन की वैल्यू को समझने वाली पार्टी है। इसमें जो कैथल शहरी मंडल अध्यक्ष का पद है, इस नगर परिषद के एरिया उसके अंडर आता है संगठन के हिसाब से। तो जो चेयरपर्सन यहाँ से बनेगी ना,
वो संगठन के तौर पर, और जो हमारे वीरेंद्र बत्रा जी पार्षद बेशक होंगे, लेकिन उनको संगठन के नाते वो चेयरपर्सन का पद इनके मार्गदर्शन में चलेगा, ये मेरा कहना था। तो सुरभि सबसे कम उम्र की है और प्रत्याशी के मुकाबले किस तरह के आप कहना चाहेंगे, जो लगातार जो प्रत्याशी भी हैं वो थोड़ी सी सुरभि के मुकाबले किस तरह लगता है कि आपको दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता भी सुरभि के सामने होंगे? तो नहीं, कोई दिग्गज नेता नहीं है। आप कहाँ दिग्गज नेताओं की बात करते हैं आप? मैं तो सुरभि गर्ग के बारे में ये बात कह रहा था, भाई सुरभि गर्ग बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, और एक बड़े राजनीतिक घराने से भी जन्म लिया हुआ उसने। और उसमें क्या है, ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा है वो, आप लोगों ने उसको बोलते हुए भी सुना होगा। और इतना अंदर उसके अंदर गुण है, परमात्मा की कोई ऐसी दिव्य देन है कि मैं तो कम से कम, मैंने तो 2 बार विधानसभा के लिए ट्राई किया। मैं पिछली बार लीलाराम को भी कहता था कि भी तूने मेरा टिकट कटवा दिया, लेकिन अब मैं समझ गया मेरा टिकट लीलाराम ने नहीं कटवाया, मेरा तो सुरभि ने कटवाया था। इसका बाग जोर मार रहा था, इसने चेयरपर्सन बनना था और इसका हथल का भला होना था। ये तो इसका तो बाग में लिखा हुआ था ये, और ये इसने इसमें देखो परमात्मा ने भी कुछ ना कुछ रच रखा है, इसको हमने भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर गुण भी है और परमात्मा की भी कुछ ना कुछ। 12 दिनों में 31 वार्ड को किस तरह पूरी करने की चुनौती मानते हैं? हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, हमारी पार्टी की पूरी विचारधारा चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, हमारी पार्टी का पूरा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हमारे पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता तक पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं। आज हमने सारी रूपरेखा बना दी है, 31 के 31 वार्डों में प्रवासी हमारे प्रभारियों की भी और लोकल प्रभारियों की भी इस तरह की संरचना बना दी है कि भी हर वोटर तक हमारे पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और 2-2, 3-3 बार पहुंचेगा। मुद्दे रहेंगे वार्ड वासियों के, आप किस प्रकार की नीतियाँ लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, जो नगर परिषद का ये चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता अपने जो प्रतिनिधि को चुनती है वो उससे ये उम्मीद रखती है कि जब उनको वार्ड की कोई समस्या हो, बिजली की, पानी की, सड़क की, कोई भी उनकी समस्या हो, तो जो उनका पार्षद हो वो उनकी मदद के लिए हर समय तैयार रहे। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी समय कोई भी जनता में से अगर कोई हमारे पास आता है तो मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि उसकी हर समस्या का मैं समाधान कर सकूं। पहली बार चुनावी रण में है या पहले भी? नहीं, देखिए, पिछले 6 साल पहले जब पार्षद का चुनाव 2016 में हुआ था, मेरी धर्मपत्नी इसी वार्ड से चुनाव हमने लड़ा था और सेकंड पोजीशन पे हम यहाँ आए थे। और लोगों के विश्वास और भरपूर इनका समर्थन देख के मेरे को पूरा विश्वास ही नहीं, भरोसा भी है, और लोग हमारे को धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आप इस वार्ड से दोबारा खड़े हुए, और हमारे को बधाई भी दे रहे हैं कि आप चुनाव जरूर जीतोगे। उनका इतना विश्वास है हमारे ऊपर। प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ प्रारूप तैयार किया है? देखिए, प्रचार प्रसार, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में रहता है। हमारे लिए चुनाव कोई एक नया विषय नहीं है, हम हर समय फील्ड में रहते हैं। हमारे लिए चुनाव का कोई वो नहीं है, चुनाव तो एक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव को एक बहुत बोझ के रूप में नहीं लेता, हम तो इसको एक त्यौहार के रूप में समझते हैं। किन मुद्दों को लेकर प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारा सबसे, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम काम करेंगे।